आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो और बताने वाला हूँ क्यों ये शहर इतना ज़्यादा रिच और एक्सपेंसिव भी है। इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जहाँ 5 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं और दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इस एपिसोड में आपको मिलेंगी बहुत सारी बैकपैकर टिप्स ओस्लो को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ते में एंजॉय करने के लिए। बट हाँ, ये बहुत सस्ता तो नहीं होने वाला है क्योंकि नॉर्वे के हॉस्टल्स कई जगह के होटल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक टिकट आपको कई 100 किलोमीटर तक की टैक्सी राइड करा सकती है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको टाइगर स्क्वायर ले चलता हूँ। टाइगर स्क्वायर क्यों, वो तो वहाँ जाके ही बताऊंगा, बट जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी कहानी भी है। तो चलिए चलते हैं। मेन स्क्वायर है सिटी का और इसे टाइगर स्क्वायर भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पीछे टाइगर है। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है क्यों ये टाइगर सिटी और टाइगर स्क्वायर बोला जाने लगा। एक टाइम पे जब ओस्लो की स्थापना हुई थी 1050 में, तो प्रीटी मच ये जो हमारे अराउंड ये एरिया यही इतना सा सिटी था और सारे हाउसेस जो थे वुडन हाउसेस थे। तो वुडन हाउसेस से तो सारी यूरोपियन सिटीज़ की सेम ही कहानी है कि ऑफन फायर हो जाती थी और सिटी बर्बाद हो जाती थी। तो 16वीं सेंचुरी में यहाँ पे बहुत बड़ी फायर हुई और उसके बाद सिटी प्रीटी मच ख़त्म हो गया। उसके बाद सिटी को बार बार बनाने की कोशिश की गई बट बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो ओस्लो की रेपुटेशन थी कि बहुत ही अनसेफ जगह है, बहुत डिसीजेज हैं यहाँ पे, बहुत चोरी चकारी होती है और इसका निकनेम पड़ गया था टाइगर सिटी। टाइगर मतलब एक डरावना जानवर। उसके बाद जब ऑयल की डिस्कवरी हुई यहाँ पर तो बहुत रैपिड प्रोग्रेस हुआ। ऑयल की डिस्कवरी से पहले नॉर्वे बहुत रिच नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्टेपल डाइट थी वो पोटैटो हुआ करती थी बिकॉज वो रिलेटिवली चीप था। बट आज अब यहाँ पर एक ट्रेडिशन बन गया है, फ्राइडेज़ को टेकोस होते हैं, मैक्सिकन खाना होता है टेकोस। टेकोस का कल्चर यहाँ पर 1960s में ही पॉपुलर हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, व्हेन पीपल बिकेम मोर रिचर एंड मे बी स्टार्टेड टू डिस्कवर मोर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे हर फ्राइडेज़ को टेको फ्राइडेज़ होते हैं। ये मॉन्यूमेंट मेल फीमेल इक्वालिटी को दिखा रहा है। ये ओस्लो का मेन ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी टिकट रटगर एक ऐप है, उससे आप शेड्यूल रूट्स और टिकट बाय कर सकते हैं। ये सिटी काफ़ी छोटा ही, आप वॉक कर सकते हैं, आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रीटी मच लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे ट्राम चलती हैं, सबवे भी है और बसेस तो ही है। फायदा सी है पूरी सिटी, फेरीज भी चलती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जान के आश्चर्य होगा, इतनी इको फ्रेंडली सिटी ये है कि 80% ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली। हर जगह साइकिल्स के लिए अलग से डेडिकेटेड लेन बनी हुई है जहाँ पे साइकिलिस्ट एकदम निश्चिंत होकर के साइकिल चला सकते हैं। काफ़ी सारे लोग साइकिल से ही कम्यूट करते हैं अपने वर्क प्लेस पे और बाकी जगहों पे। बसेस और ट्राम्स में भी फैसिलिटी होती है बाइक्स को रखने के लिए, ताकि जो लोग कम्यूट कर रहे हो साइकिल वगैरह से उनके लिए आसान हो कि वो लास्ट माइल से अगर बस भी लेना चाहे तो ले सके आसानी से। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही बड़ी सेक्टर ऑफ इकॉनमी है नॉर्वे में। क्रूज लाइंस और शिपिंग लाइंस है, यानी कि कार्गो, वो बहुत बड़ा है नॉर्वे में। नॉर्वेजियन क्रूज लाइंस बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जूरियस मानी जाती हैं। के सामने ओपेरा हाउस है, ये इटली से लाया गया है, मार्बल से बनाया गया है और ओनली ओपेरा हाउस है वर्ल्ड में जहाँ पर आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये सामने बिब्लियोटेक यानी कि लाइब्रेरी है, बिगेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन ओस्लो। ये वर्ल्ड की बेस्ट वोटेड लाइब्रेरी है। यहाँ पे 5 मिलियन बुक्स हैं, 50 लाख बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एंड उसके अलावा ये पूरे अलॉन्ग द शोर लाइन म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, जैसे वो म्यूज़ियम है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो लोग इजीली स्पेशली समर टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा एरिया न्यूली डेवलप्ड है रिलेटिवली, पिछले 3-4-5 साल में ही बना है। और देखिए यहाँ पे लोग, ये फ्योर्ड है एक्चुअली और इसमें लोग तैर रहे हैं आराम से। टेम्परेचर पानी का होगा कम से कम 5-6 डिग्री, से ज़्यादा तो नहीं होगा, बाहर ही 10-12 डिग्री है केवल। उस ओल्डेस्ट और ये न्यूएस्ट पार्ट्स के बीच में केवल 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, इतनी छोटी है ये सिटी।
कितना सही कंट्रास्ट है ये ओल्ड और न्यू में। इनफैक्ट यहाँ ऑस्लो में जितने भी स्ट्रक्चर्स जो पुराने होते जा रहे हैं उनको डिमोलिश करके न्यू बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे भी वही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पे जो न्यू स्टाइल आर्किटेक्चर है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। इनफैक्ट मतलब पूरी नॉर्डिक कंट्रीज जानी जाती हैं अपने उस टाइप के नए आर्किटेक्चर के लिए कि जो बहुत यूटिलिटेरियन यानी कि यूटिलिटी बेस्ड है, कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, सिंपल है फसाद यानी कि बाहर से बिल्डिंग, ताकि कॉस्ट को कम रखा जा सके और स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। और अंदर से भी बहुत सिंपल है, सिंपल कलर्स, ग्रेज और वाइट्स, बहुत ज़्यादा तड़क फड़क डिज़ाइन नहीं है। ये जाना जाता है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड अपने इस टाइप के आर्किटेक्चर के लिए। कई लोगों को पसंद नहीं आता है वो आर्किटेक्चर, बट एनीवेज यहाँ पर आपको ज़्यादा वो मिलेगा। तो फिर भी ओल्ड पार्ट है तो फिर भी थोड़े बहुत पुरानी बिल्डिंग्स प्रिजर्व्ड है, बची हुई है। तो आपको पुराना नॉर्डिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि ज़्यादा एलिगेंट, ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा स्टाइलिश है वो दिख जाता है। बट अगर हम न्यूअर पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है सब ग्लास एंड स्टील स्ट्रक्चर है और वही बहुत टिपिकल जो मैं बता रहा हूँ एक नॉर्वेजियन और नॉर्डिक बोलना चाहिए, स्कैंडिनेवियन स्टाइल में है वो। तो जब सिटी ऑफ ऑस्लो बर्न डाउन हो गई थी और सब कुछ पुराना स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए थे तो किंग जो थे नॉर्वे के, इनफैक्ट नॉर्वे इंडिपेंडेंट नहीं था, बहुत सारा पार्ट ऑफ इट्स स्टेट्स बीन अंडर आइदर डेनमार्क और स्वीडन। बट जो यहाँ की मोनार्की थी उसने ये डिसाइड किया कि एक नया सिटी सेंटर ऑस्लो के लिए बनाया जाएगा और रैंडमली किंग ने ये जगह चुनी। उनके ग्लव को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो अब तक की सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है। इनफैक्ट ये जो था ये सिटी हॉल था उस समय का और ये एक्सचेंज की बिल्डिंग हुआ करती थी। ये जो बिल्डिंग है सारी स्टोन में, ब्रिक और स्टोन में बनाई गई हैं ताकि फायर से बचा सकें। एंड उस समय नॉर्वे के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टोन बिल्डिंग्स बना पाने के लिए, इसलिए उन्होंने डच आर्किटेक्ट्स को बुलाया। इसलिए ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ही डच स्टाइल में है और ये कलर भी जो है ऑरेंजिश, ये यहाँ पे जनरली वाइट पेंट किया जाता था बिल्डिंग्स को। एंड दिस वाज अ चेंज फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नॉर्वेजियंस ने नहीं, डच लोगों ने बनाई है बिल्डिंग। लोग हाइकिंग और बाइकिंग के खासा शौकीन है यहाँ पर। इनफैक्ट नॉर्वे जाना जाता है फॉर इट्स हाइकिंग। लोगों को जब भी मौका मिलता है वीकेंड्स पे, छुट्टी में लोग निकल जाते हैं हाइक करने के लिए। आसपास माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। बहुत ही स्पोर्टी लोग हैं इन जनरल। स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉर्वेजियन कल्चर एंड आई थिंक ऑल अक्रॉस यूरोप इनफैक्ट। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नोबेल प्राइज़ है वो एक्चुअली स्वीडन रेगुलेट करता है, स्वीडन रन करता है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल से जिन्होंने स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज़ का ट्रेडिशन वो स्वीडिश थे। बट जितनी भी कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज़ की उनमें से केवल एक कैटेगरी है नोबेल पीस प्राइज़ जो एक्चुअली स्वीडन में अवार्ड नहीं होता है। वो अवार्ड होता है यहाँ पर नॉर्वे में, ऑस्लो में, बिकॉज अल्फ्रेड नोबेल spent some good time here in Oslo in Norway also and he found Norway to be very peaceful country। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पीस प्राइज़ यहाँ से चलना चाहिए। तो आज भी जो पीस प्राइज़ की सेरेमनी होती है वो यहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ पर सामने जो वो येलो बिल्डिंग है बियॉन्ड दी स्टैचूज़ वो म्यूज़ियम ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ है। तो जितने भी नोबेल पीस प्राइज़ लॉरेट्स हैं उनके बारे में वहाँ पर जाकर के देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये है वो नया सिटी हॉल। सिटी हॉल के बिल्कुल सामने मुझे मिल गया ये बड़ा सा इंडियन रेस्टोरेंट, अभी शायद बंद है, देयर पेपर गरूर। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, यहाँ की लैंग्वेज में होगा। स्ट्रीट फूड एंड ग्रिल्स एंड बटर चिकन और सारी चीज़ों का नाम लिख रखा है। इनफैक्ट काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे इंडियन। में काफ़ी हैरान हुआ जान करके बिकॉज एक्चुअली काफ़ी डायस्पोरा है इंडिया से, पाकिस्तान से, यहाँ पर इवन श्रीलंका से लोग हैं यहाँ पर क्योंकि नॉर्वे एक्चुअली वाज द ब्रोकर ऑफ पीस बिटवीन द एलटीटी एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे जो डिस्प्लेस श्रीलंकन्स थे उन्हें रेफ्यूज प्रोवाइड की थी नॉर्वे ने। मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली सिटीजन्स नाउ। तो शायद वो लोग बिजनेसेस रन करते हो सकता है ये भी वही हो, इसीलिए शायद नाम श्रीलंकन में हो वो, शायद मुझे नहीं पता। बट एनीवेज यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मैंने काफ़ी देखे हैं जो इंडियन कुजीन सर्व कर रहे हैं।
नॉर्वेजियन फूड में फ़िश बहुत पॉपुलर है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग का कल्चर है, समुद्र के साथ में है। इनफैक्ट यहाँ की सैल्मन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मानी जाती है और बहुत हाई प्राइस फेच करती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सामने ये पूरी बिल्डिंग रॉयल पैलेस है और ये प्रोबेबली यूरोप का सबसे सिंपल रॉयल पैलेस है। इनफैक्ट जो रॉयल फैमिली है दैट इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड बहुत ही पॉपुलर है रॉयल फैमिली, नॉट जस्ट नॉर्वेजियन लोगों के बीच में बट इन जनरल इवन अमंग द रॉयल्स, बिकॉज जो भी सेरेमनीज़ होती हैं नॉर्वे में उन सब में प्रेजेंट होती है रॉयल फैमिली। लोगों के साथ बैठते हैं विदाउट एनी अपरेंट सिक्योरिटी एंड खुलते मिलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं अपने एटीट्यूड में। बोला जाता है कि ये पूरेस्ट रॉयल फैमिली है पूरे यूरोप में, जबकि कंट्री बहुत रिच है। तो दैट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट रॉयल फैमिली। इनफैक्ट ये वर्ल्ड की ओनली इलेक्टेड रॉयल फैमिली है। जब नॉर्वे ने डेनमार्क और स्वीडन से इंडिपेंडेंस ली तो लोगों के पास ऑप्शन था चूज़ करने का कि किसको अपना रॉयल फैमिली चूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने इस फैमिली को अपनी रॉयल फैमिली चुना। ऑफ कोर्स अब नॉर्वे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि ये केवल नॉमिनल हेड हैं जो किंग्स एंड द क्वीन है रॉयल फैमिली के। इनफैक्ट जो रॉयल पैलेस है उसको येलो पेंट किया गया। उसका रीज़न ये है कि येलो कलर यहाँ पर माना जाता है कि आम लोगों का कलर है वो, जो वाइट है वो एलिटिस्ट कलर है यहाँ पर। तो इसीलिए डेलिबरेटली ये दिखाने के लिए कि सॉलिडारिटी शो करने के लिए नॉर्मल कॉमन लोगों के साथ कि वो भी रॉयल फैमिली भी उन्हीं का पार्ट है, उन्होंने अपने पैलेस को येलो पेंट करा रखा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे बताना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट हम पूरी दुनिया से आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलूंगा अगले वीडियो में एक दूसरे नए डेस्टिनेशन से। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।